चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान्वय निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डये अपालद्दौ जैन ते परमप्लवेवी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजवा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा 81 नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। इस गाथा का मूल विषय हमें समझ में आना चाहिए। 81 81
इसका मूल विषय क्या बताया, ऊपर लिख दिया उन्होंने। आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। क्या भैया, इस गाथा का विषय क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना। ये द्वादशांग का सार है भगवान। लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। तो जानते ही नहीं है तो रमण कैसे करोगे भगवान? क्या? और आत्मा को नहीं जानते हो तो धर्म भी नहीं होगा। और धर्म भी नहीं होगा तो तुम मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा। तुम्हें और संसार में रगड़बट्टी करते रहो। जैसे अनादिकाल से जन्म मरण करते चले आ रहे हो ना, ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे। क्योंकि आप लोग धर्म समझते ही नहीं, धर्म क्या चीज है। आप तो ये समझते हो कि भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, दान दे दिया, माला जप ली, और अपना धर्म हो गया। कर्म को ही धर्म मान लिया क्या? अब कर्म को मान लिया धर्म, और धर्म पता नहीं है। और अपने आप को बस ऐसे घूम रहे, संसार घूमते रहोगे। महान पुण्य की वजह से जिनेंद्र परमात्मा मिले। सच्ची बात सुनने को यहाँ मिलती है आपको। कितना पुण्य आपने हमने कमाया होगा जब हमें जिनेंद्र देव परमात्मा मिले हैं प्रभु। कुछ तो समझो, धर्म क्या है, कर्म क्या है भगवान। कर्म कोई धर्म मान लिया तो धर्म तुम्हारे जीवन में कैसे प्रकट होगा प्रभु? कैसे हमारा आत्मा का कल्याण होगा? यहाँ तो ये बात हमको बतला रहे हैं कि आत्मरमणता में सब कुछ हो जाता है। आपका तप भी हो गया, आपका त्याग भी हो गया। क्या भैया, सब कुछ हो गया। भगवान के दर्शन भी हो गए, आपकी माला भी जप लई, आपने दान भी दे दिया। कौन भाई साहब? फिर भगवान की पूजा, आत्मा को जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ। नहीं जानते हो तो तुम्हारी भगवान की दर्शन भी नहीं हुए, तो तुम्हारे भगवान की पूजा भी नहीं हुई। और जो तुम बाहर में त्याग लगाए रखे हो, जिसे दुनिया त्याग कहती है, उसे त्याग कहते ही नहीं है। समझ में आ गया भैया? ये हमें यह सिखलाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि आत्मरमणता जो जीव करता है, उसका तप भी हो गया, उसका त्याग भी हो गया, उसका सब कुछ हो गया। तो फिर अपन को क्या करना चाहिए फिर? आत्मा की पहचान, आत्मा की पहचान करो। क्या करना? संसार से अगर रगड़पट्टी नहीं करनी हो तो आप अपने आप की पहचान करिए। आप अपने आप को लड़का लड़की माने बैठे हुए हो। भगवान कहते तुम लड़का लड़की हो ही नहीं हो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम क्यों अपने आप को लड़का लड़की देखते हो भगवान? अरे तुम रागी द्वेषी भी नहीं हो, तुम पापी भी नहीं हो, तुम पुण्य आत्मा भी नहीं हो। तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। पहले इसका श्रद्धान करो, इसका ज्ञान करो, उसके बाद रमणता होती है। क्या भैया, देख लो, हम टाइम पास तो नहीं कर रहे कि जैन दर्शन मिलने पर कहीं ना कहीं भूल तो है। पवन भाई साहब, इतना कुछ नहीं, भगवान की पूजा कर ली भैया, भगवान की भक्ति कर ली है, और दो चार आठ 20 50 100 लोगों के सामने सुना के भी बता दिया, देखो भैया कितना बढ़िया गला है। क्या हो जाएगा तुम्हारा उसमें? हम्म? अरे ये तो कर्म की भगवान, तुम्हारा इसमें क्या है, ये तो विचार करो। हम उसको कर्म की चीज को अपनी चीज माने बैठे हुए हैं, और अपनी चीज की हमें खबर नहीं है। तो अज्ञान दशा है ना। हैं? 24 घंटे हमारा उपयोग कदर जाता है, अपनी चीज पे जाता है कि पर की चीज पे जाता है, बोलो। फिर क्या कर रहे हो? हैं?
अरे भाई चलो ठीक है, हमारे जीवन में धर्म नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो है जैसा है वैसा तो जानो। ये भगवान की पूजा भक्ति धर्म नहीं है भगवान, ये कर्म है, ये शुभ भाव है, ये पुण्य का परिणाम है। और जब तक राग हमारी आत्मा की पर्याय में रहेगा तब तक कर्मों का बंधन चलता रहेगा। समझ में आया भैया? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर बजे विषय कहाय त्याग निजपत बेये। है, ना तो हमें शुभ में जलन दिखती है और ना हमें शुभ भाव में जलन दिखती है। हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या भैया? बोल देते भगवान के सामने आके, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो जा से क्या हो जाएगा तुम्हारा? कौन को समझा रहे, कौन को बता रहे भाई ये बातें? कौन को समझना दीजिए भाभी जी, कौन को समझना थी? भगवान को? पड़ोसी को? फिर क्यों नहीं समझते हो? माँ जनवाणी माता में यही तो समझाना चाहती है कि जिनकी पर्याय अपने आत्मा में रमण करती है, समझ लो उनका तप भी हो गया, उनका त्याग भी हो गया, उनकी भगवान की पूजा भी हो गई, उनका स्वाध्याय भी हो गया, उनका दान भी हो गया, सब हो गया। धर्म की जो बातें बाहर में चलती हैं, जिसे दुनिया धर्म कहती है, उनका सब कुछ हो गया। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, उसका जीवन में चाहे कितने बड़े बड़े त्याग तप कर ले, त्याग कर ले, जीरो है जीरो। वो संसार का हीरो है। क्या कर जाएगा उसमें? जिसके साथ अज्ञान दशा चल रही है वो संसार का हीरो है, मोक्ष मार्ग का जीरो है। ज्ञानी संसार के हीरो हैं, संसार से जीरो हैं। समझ में आए भैया? क्योंकि वे आत्मा को जानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं और आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। इसीलिए वे सब ज्ञानी मोक्ष मार्गी हैं, वे हीरो हैं। ये लिखा है इस गाथा में, पढ़ो आप। चालू करेंगे, चिंता मत करो। पहले विषय तो समझ में आए कि क्या करने लायक है। कौन हो भैया यहाँ पे आप लोग? कौन लड़का है, कौन लड़की है? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। सही भगवान आत्मा है? कौन हो भाई? तुम आत्मा हो कि लड़का लड़की हो? हैं? अब अटैचमेंट कर दिया ज्ञान की पर्याय का तुमने शरीर से। है भैया? अटैचमेंट करता था जिसका ज्ञान है उससे। ज्ञान किसका है बोलो भैया? ये उपयोग किसका है, शरीर का है क्या? है? ये जानने देखने वाली जो पर्याय है, उपयोग है, ये उपयोग किसका है? शरीर का है क्या? कर्मों का है क्या? अंदर जो रागादिक परिणतियां, टेंशन वाली पर्याय जो निरंतर आपके साथ में निरंतर टेंशन 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 दुखी बने रहते हो, अब ऐसा नहीं अनादिकाल से हो, समझ रहोगे टेंशन में ही। क्या? क्यों? क्योंकि उपयोग का संबंध आप तो या तो शरीर से करे बैठे हुए हो, या उपयोग का संबंध राग के साथ किए बैठे हुए हो। क्योंकि उपयोग का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जब होता है, तब आत्मा की पर्याय में मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। अब जो जैसे करना आता होगा वो मोक्ष मार्ग का हीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ देगा, वो मोक्ष मार्ग का हीरो हुआ करता है। और जो अपनी वर्तमान पर्याय को अपने शरीर के साथ में जोड़ता है, मैं राजा हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो होगा दुनिया का हीरो, पर मोक्ष मार्ग में जीरो है। है भैया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार
पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की यार है। ये गाथा में यह सिखलाती है क्या भैया, आत्मरमणता। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, अपने दुखों का अंत लाना हो, तो अपने आत्मा को पहचानिए, उसका ज्ञान करिए, उसका श्रद्धान करिए, और फिर अपने उपयोग को, अपने आत्मा में तुमने रमण करा दिया, तो तुम्हारे भव जो है खत्म हो गए, सब खत्म। कीड़े मकोड़े बनना है क्या भगवान बनना है, बोलो भैया। भगवान तो हम हैं ही। अरे हैं तो वो द्रव्य स्वभाव की बात है। जो अरियंत परमात्मा जिनकी अपन पूजा करते हैं, वे पर्याय में भगवान हुए हैं। हमें पर्याय में होने वाले भगवान बनना है। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक जीव भगवान है, भगवान। माता जी, कुछ काम दिखता है, क्या काम करना है इस मनुष्य पर्याय में। नर भवो मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। क्यों भैया, मनुष्य पर्याय में आए हो, काय के लेना आए हो। भवन जी, पहले इनको निपटाए दें, फिर इनको निपटाए दें। ऐसा नहीं हो कि तुम ही निपट जाओ। हाँ हाँ, अच्छे अच्छे चलेगा, चालाक खोपड़ी वाले। हाँ, निपटाते निपटाते खुद ही निपट गए, और कीड़े मकोड़े बन गए जाएगी। जिन्हें निपटा रहे भी हमारे पास आएंगे का। अरे बोलो भगवान, जिनके लिए हम अपना ज्ञान लगाते हैं, जिनके लिए मैं अपना पूरा श्रद्धान लगाए बैठे हैं, जिनके लिए हम अपना वीर लगा रहे हैं, वे इस मनुष्य पर्याय में हमारा आत्मा निकल गया, तो क्या वे लोग हमें आने वाले हैं। हम तो त्रियंच गति में पड़े होंगे, और वे तुम्हारे ऊपर पैर रख रहे होंगे। क्या भैया, ये मोह माया छोड़ दो। वितरागी संत जो हमें समझा रहे हैं, उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपूर्व कार्य करना, अपनी आत्मा में भीतराग रूप परिणति प्रकट करना, ये काम करने लायक है। अरे सुबह शुभ भाव तो तुमने अनंत बार किए हैं, उसका फल तो संसार ही है भगवान। तो यहाँ इस गाथा में मैं यह बताया जा रहा है कि आत्मरमणता में तप त्याग आदि सब कुछ है। जो आप चाहते हो, आप अपने आत्मा को पहचानिए। आप आत्मा हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई रागी द्वेषी नहीं है। आप तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा अपनी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान करिए, ऐसा पर्याय में श्रद्धा लाइए, और फिर अपने उपयोग को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लीजिए। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भावना भय मन में मधुबन में। ऐसा चेतन आत्मा आप लोगों के पास है कि नहीं है। बोलो, हमारे पंच परमेष्टि क्या करते हैं भैया। केवल अर्घ चढ़ा दिया, भगवान की पूजा हो गई क्या तुम्हारी। पंच परमेष्टि को जानते नहीं हो, और भगवान की पूजा हो गई तुम्हारी। मूर्ख हो एक नंबर के। हमारे पंच परमेष्टि अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं, और हमारा भाग्य है कि हम आत्मा हैं। हम पुद्गल नहीं है, हम धर्म द्रव नहीं है, अधर्म द्रव नहीं है, आकाश द्रव नहीं है, काल द्रव नहीं है। मैं तो चेतने से
भगवान आत्मा हूं। प्रसन्न तो हो जा भगवान। है, लाखों की लॉटरी खुल जाए तो प्रसन्न हो जाता है। मूर्ख है, एक नंबर का छटा चटाया है। यहाँ माँ जनवाणी माता में आत्मा कह के पुकारती है। और ऐसे वैसे नहीं, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली अगर कोई दुनिया में है तो आप हो, मैं हूं। हमें मैं भैया ऐसा ज्ञान करिए। देखिए अब गाथा का पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन, चरण भी निज आत्मा, तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। निज आत्मा कह के क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा की बात है। ये हरियंत परमात्मा की बात नहीं है, दूसरे अन्य आत्माओं की बात नहीं है। निज शब्द लगाइए मेरे लिए। क्या? निज निज यानी में। तो निज आत्मा कैसा है? क्या ज्ञान वाला भी है, दर्शन वाला भी है, चारित्र वाला भी है। क्या? और कह रहा है शील वाला भी है, तप भी आत्मा है, शील भी आत्मा है, प्रत्याख्यान भी आता है, संयम भी आत्मा है। बोलो। अब इन शब्दों का हमें परिचय बिल्कुल भी नहीं है। क्या भगवान? इनका परिचय नहीं है आपको हमको। हम इनका उल्टा अर्थ लगा के बैठ जाते हैं। समझ गया? तप को बाहर में शरीर को सुखाने को तप माने बैठे हुए। क्या कह रहे हैं? और त्याग को हम समझते हैं कि सब घर गृहस्थी छोड़ दी और आश्रम में रहने लगे त्यागी बड़ी त्यागी जी। तो हम त्यागी हो गए। इसी ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा में पढ़ना चाहिए। किसे त्यागी कहा, किसे पंडित कहा, किसे विद्वान कहा, किसे मुनि कहा है? क्या? कितनी भूल चल रही है। देखो आत्मा ही का समय दर्शन वाला है, आत्मा ही ज्ञान वाला है, आत्मा ही चारित्र वाला है, आत्मा ही तप वाला है, आत्मा ही शील वाला है, आत्मा ही त्याग वाला है, आत्मा ही संयम वाला। सब आत्मा ही आत्मा निज। और कौन? निज। लो साहब। समझे? इसीलिए ज्ञानी है। एक रूप है क्या? एक रूप। देखो त्यागी जी, भेद से समझाते हैं एक ही है। जैसे मेरा नाम अनिल है, कोई मुझे इंजीनियर कह के पुकारता है, कोई पप्पू कह के पुकारता है, कोई बेटा कह के पुकारता है। तो हम कितने हो गए? अरे कितने हो गए भगवान? आपको भी घर में कुछ कहते होंगे ना। पवन भाई साहब, पवन कहते हो और क्या कहते हैं? है? नहीं दूसरा कुछ बुलाते कि नहीं? है? बताओ, कुछ तो कहती है कि नहीं कहती है? 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 अब ये भाभी जी बैठी हैं, तो उन्हें इनकी सास कहेगी बहू है हमारी। है? और बेटा कहेगा जी हमारी माँ है। क्या? और भैया कहेगा जी हमारी बहन है। तो ये कितने हो गई ये? त्यागी महाराज। ऐसे ही समझो। आत्मा तो एक है, नाम हमारे हजारों लाखों करोड़ों है, अनंत है। मेरे आत्मा में अनंत गुण है, तो मैं तो अनंत गुण वाला हूँ। अनंत नाम हमारे भगवान। निज यानी मैं। अब प्रसन्न नहीं होता अपनी आत्मा की बातें सुन के। अब पंडित जी साहब ध्यान लगाते हैं। अरे अपन को ध्यान में नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? कि तुम्हें अपनी आत्मा से नहीं मिलने का है? नहीं मिलना। कैसे मूर्ख हो? है? हमारे पंच परमेष्ठी अपनी आत्मा को ही निहारते रहते हैं और हम उसको कैसे इग्नोर करते हैं। सब मूर्ख हो के नंबर के चटे चढ़ाए। मैं स्वयं
अरे मेरे से भी अनंत नाम है मेरे। त्यागी महाराज, आपको जिस नाम से पुकारना है पुकारो। मैं तो ज्ञान वाला भी हूँ, मैं तो दर्शन वाला हूँ, मैं तो चारित्र वाला हूँ, मैं तो वीर के भंडार वाला हूँ। क्या? मैं तो त्यागी भी हूँ, मैं तप भी हूँ। मैं हूँ सब। सब में मैं पसरा हुआ हूँ। सिमरसार जी ने तो ज्ञान मात्र कहा है। वे ज्ञान मात्र का है, कि ज्ञान से उसको परिचय होता है। ज्ञान एक लक्षण बनाया गया है। असाधारण ज्ञान, लक्षण। हाँ, असाधारण लक्षण है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से भिन्न करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया। तो ज्ञान मात्र का मतलब क्या? कि ज्ञान ही समझना, कि अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए ज्ञान मात्र कहा गया है। लोगों को ज्ञान से पकड़ में आता है, इसीलिए ज्ञान मात्र कहा गया है। 47 शक्तियां, यहाँ तो आप पढ़ते ही हो। 47 शक्तियां आचार्य अमरचंद देव ने लिखी, और नीचे लिख दिया। क्या लिख दिया? शक्तियां अनंत है, कथन 47 का है। त्यागी महाराज जी, हाँ जी। एक नहीं है तो। आपको जैसे पुकारना चाह पुकारिए आप। ए ज्ञान इधर आना। भाई साहब बोलिए क्या बात है? तो वह समझ में नहीं आती। अभी गए, इधर आओ सविता, इधर आओ मधुबाला, इधर आओ। क्यों? अब जो है नहीं है, बाहर कह के पुकारता तो खुश हो जाता है। और ज्ञान कहो तो वह समझ में ना आत्मा आत्मा की बातें करो तो कहते पता नहीं कौन की बातें चल रही। ये पंडित जी कौन सी कहाँ से आए गए? अरे मूर्ख, तेरी बात चल रही है। आत्मा कहे तो तुम अपनी बात समझना भगवान। तो ये बताया भैया, निज आत्मा है, ज्ञान वाला भी है, दर्शन वाला भी है, चारण वाला चरण वाला भी है, शील वाला भी है, तप वाला भी है, त्याग वाला भी है, संयम वाला भी। कौन है? कहे निज आत्मा। कितने नाम है भैया पवन कुमार जी आपके? कितने नाम है आपके? मिथ्यात बोलने ना देते। क्यों नहीं बोलने देता है? क्योंकि पर्याय का संबंध इस जड़ से लगा के बैठे हो, इसलिए बोलने नहीं देता। या ये सबसे बड़ा पाप है ये। इस पाप से कभी ऊपर निकला नहीं है आत्मा आज तक। और इस मिथ्यात के पाप की चर्चा केवल दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही विद्यमान है। समझिएगा। 5 पाप तो वे चारित्र के दोष है वे। सप्त व्यसन वे चारित्र के दोष है वे। हिंसा झूठ चोरी कुशील परेकेरे वे चारित्र मोहिनी के दोष है वे। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप अगर कोई है तो वह मिथ्यात है, भगवान विपरीत मानता है। इसकी चर्चा दिगंबर ग्रंथ के अंदर ही है। समझना मिथ्यात्व और अध्यवसान में क्या अंतर है? है। मिथ्यात्व और अध्यवसान। अब आप त्यागी महाराज हो, आप ही बता दो क्या अंतर है। समझे नहीं आप? अपना आत्मा सब मेरे तो अनंत नाम है, निज आत्मा लिखा ना इसमें त्यागी महाराज। हम्म। अनंत नाम है, तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। एक ये जिनवाणी हमको वो एक गाथा हमको सिखलाती है। मेरी एक इतने तो नहीं, इतने भी संतुष्ट मत होना तुम। अगर तुम्हें दर्शन ज्ञान चारित्र और ये शील तप संयम वाला बताया है, तुम इतने भी संतुष्ट मत होना। और भी तुम्हारे अनंत नाम है भाई। निज आत्मा, संयम भी कहे निज आत्मा। क्या? देखो गाथा में पढ़ा अपन ने। अब देखिए आज की चर्चा का विषय। अध्यवसान यानी विपरीत मानता। क्या है त्यागी महाराज? अध्यवसान यानी विपरीत मानता। वही विपरीत मानता क्या है? कि आप शरीर को अपना माने बैठे, ये अध्यवसान है, विपरीत मानता है।
राग को अपना स्वरूप माने बैठे विपरीत मानता है। कोई द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये आपकी चीज नहीं है। ये फोटो देखिएगा, कोई जरूरी थोड़ा कि हमको साहब बहुत शास्त्र पढ़ लेंगे तभी ज्ञान होगा। अरे तुम इतना ही फोटो से समझ लो भगवान तुम कौन हो। ये शरीर है तो बाहर का शरीर दिखता है, अंदर आठ कर्मों की रचना है। आपको हमको देखिए विविध प्रकार के शरीर मिले हैं, ये कर्मों के उदय तो हैं ये। भगवान, हम्म? सबके राग की परिणति अपनी अपनी चल रही है अंदर ही अंदर। सब संजोए हुए बैठे हुए हैं राग को। पवन कुमार जी सब ने अपने अपने प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं कि इसके बाद मुझे ये करना है, अभी जी मुझे भोजन बनाना है, भाई साहब को कैसे वहां जाना है, और मुझे वो करना है। ये सब राग के संबंध बनाए हुए बैठे हुए हैं। करने का भाव एक कर्म चेतना है ना। समझ गए नहीं आप? नए नए प्रकार के जो नए नए राग हो रहे हैं उनसे ऊपर निकल गए। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से अपने योग को ऊपर ले जाएंगे। जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, वह निज आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। आपको अपने उपयोग को सबसे हटा के, सबसे संबंध तोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ना है। क्या करना है भैया? धर्म की चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? पहले ये तो समझो। अरे हम ना जोड़ पाए तो कोई बात नहीं, पर ये तो समझो कि करने योग्य कार्य क्या है भगवान। अभी तो बातें ही नहीं चलती है। सत्यनारायण का विषय तो सही हो जाए। हैं? ज्ञान का विषय सही करो भैया, श्रद्धान का विषय पक्का करो। हम्म? देखिएगा चर्चा में 5 इंद्रियां और मन का निरोध करना। मिल गया भैया पॉइंट? पैराग्राफ में देखेंगे 5 इंद्रियां और मन का निरोध करना तथा 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव होना, वह व्यवहार संयम है। और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहना तथा राग द्वेष नहीं करना, वह निश्चय संयम है। दो और इससे बढ़िया क्या खुलासा होगा भाई? संयम दो प्रकार का हमारे यहाँ कहा, व्यवहार संयम और निश्चय संयम। व्यवहार संयम स्वभाव रूप से है और निश्चय संयम बीतराग रूप से है। क्या? ज्ञानी के दोनों साथ में होते हैं। ज्ञानी के दोनों साथ चलते हैं और अज्ञानी के हैं? अज्ञानी तो जानते ही नहीं है। जानता ही नहीं है। समझ में आया? ओए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बस वही दिमाग लगाते रहता है। कहाँ कहाँ? और अपने आप को बहुत बड़ा संयमी समझे बैठा है। देखो संयम की परिभाषा, व्यवहार संयम की परिभाषा भी क्या आई है वो भी आप समझ लीजिए आप। 5 इंद्रिय और मन का निरोध करना। निरोध करने का मतलब क्या त्यागी जी? मन को इंद्रियों के विषय से रोकना। है? निरोध यानी रोकना। निरोध का मतलब क्या होता है? रोकना, है नहीं? अब हमारी तो 5 इंद्रियां खुली पड़ी हुई हैं। क्या? 5 इंद्रियां खुली पड़ी हुई हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपको संयम, व्यवहार का संयम लाना तो कैसे लाओगे भाई? इंद्रियों के तो गुलाम होते जा रहे हो। एक एक समय में तुम्हें जो है, लाइट चली गई, एसी में रहने वाला, अरे मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये व्यवहार संयम का पता नहीं है भी। बताइए। अरे तुम्हें इंद्रियों को जीतना है भगवान, तुम्हें मन को जीतना है, तुम्हें उन पे विजय प्राप्त करनी है। और तो हम तो इतने गुलाम होते जा रहे हैं। क्या भैया? चीज नहीं मिले तो
है भैया। ऐसे कोई नशेलची होता है ना, नशा करने वाला रहता है ना, उसे नशेली चीज ना मिले तो क्या हो जाता है भैया। तो व्यवहारिक ज्ञान भी तो करो भाई, तुम्हें इस लाइन में आना है कि नहीं आना है। मनुष्य पर्याय मिली है तो कुछ तो संयम रखो भैया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टि से बोलो। है, अगर आप व्यवहारिक दृष्टि में भी आगे तो शुभ भाव है। समझना आप ये एक बात को। आप जितने इंद्रियों के, पांच इंद्रियों की तरफ हमारा उपयोग जा रहा है, सबसे ज्यादा गरीब हो तुम, सबसे ज्यादा दुखी हो तुम। समझ में आया भैया। अभी तो रात का भोजन नहीं छूट रहा है, अभक्ष जैसी वस्तुएं नहीं छूट रही हैं, ये व्यवहार जैनी भी नहीं है। क्या कह रहे भैया। हमें तो इस श्रेणी में आना है ना, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है, मन पे विजय प्राप्त करनी है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। अपने आप को देखिए, अपने परिणामों को टटोलिए, हम कितने पराधीन हो रहे हैं। लेकिन ज्ञानियों ने इस पे प्राप्त प्राप्त किया है। मन पे भी उसका कंट्रोल है, और इंद्रियों पे भी कंट्रोल, ज्ञानी का, अज्ञानी का नहीं। ध्यान रखना, अज्ञानी का तो दिखाने का कंट्रोल है। हाँ, जैसे कोई सभा हो ना, कोई भोजन हो रहा हो ना, त्यागी वृत्तियों का भोजन अलग बनता है भैया, है। और वो जो है कैसा, सामान्य व्यक्तियों का अलग बनता है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, त्यागी वृत्तियों के बाद में जाएगा, कहाँ में जाएगा, दिखाने के लिए। भैया समझ में आ रहे है, तो क्या हो जाएगा तेरा, दुनिया तुम्हें कैसे में धर्मात्मा कहने लग जाएगी। तो तुम धर्मात्मा हो गए क्या। धर्मात्मा कैसे होते हैं भैया, अपने परिणामों से होंगे, कि दुनिया के लोग कहने से हम धर्मात्मा हो जाएंगे। पर ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती है। कहते हैं पांच इंद्रियों मन का निरोध करना, यानी उनको रोकना। ठीक है, अब देखना, छह काय की जीवों की रक्षा का भाव, ये शुभ भाव है। क्या है छह काय, कौन कौन से, बोलो छह काय। वंदना, खाओ, है, पांच स्थावर, और एक तरस, दो इंद्री से लेके संगीत पंचेंद्री तत्व रसने से छह काय की जीवों की रक्षा का परिणाम, ये शुभ भाव है। समझ में आया भाई। अभी यहाँ है शुभ भाव की परिभाषा मैंने समझ। अब देखना, अब आगे टाइम नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहना, अब क्या कहा उन्होंने, माता जी, कौन सा, अभी आत्मा शुद्ध है क्या, शुद्ध है। अगर शुद्ध में शुद्ध नहीं होता, तो हमारे बीतरागी संत शुद्ध स्वभाव में स्थिरता करने के लिए क्यों कहते, जो चीज है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमारा आत्मा शुद्ध है। त्यागी महाराज, शुद्ध स्वभाव में स्थिर होना, तो शुद्ध स्वभाव का हमें ज्ञान होना चाहिए ना भगवान, उसका श्रद्धान हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी तो स्थिर हो गए ना। जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को है, अनशुद्ध जाने प्राप्त हो क्या, शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो। यानी वर्तमान में हमारा भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध है, और अनादि अनंत शुद्ध है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान लाके अपनी पर्याय को अपने द्रव स्वभाव में स्थिर करना। फिर कह दिया, तथा राग द्वेष नहीं करना। जब आपका उपयोग अपने घर में आएगा, अपने चेतन घर में आ गया,
तो फिर राग द्वेष क्यों होंगे भगवान? राग द्वेष भी चले गए, आपने इंद्रिय विजय भी कर ली, 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली आपने, मन भी आपका स्थिर हो गया। क्या? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावै विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। देखो मन पे विजय प्राप्त हो गई, वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम। मन पे भी विजय प्राप्त कर ली है। कब? कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में शुद्ध है, मेरे आत्मा के अंदर शरीर तो घुसता नहीं, कर्म भी नहीं घुसते हैं, राग भी नहीं घुसता है, अरे एक समय की पर्याय भी उसके अंदर नहीं घुसती है। ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में शुद्ध है। समझ में आए भैया? तब संयम प्रकट होता है, निश्चय संयम तब प्रकट होता है। इसमें ये लिखा है, समझो के पढ़िए आप। अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहना। अब देखिए आप पवन भाई साहब, देखो दो चीजें हैं, एक तो द्रव स्वभाव है और एक स्थिर होने वाला है। स्थिर होने वाली अलग चीज है और जिसमें स्थिर हुआ जा रहा है वो अलग चीज है। दो है क्या नहीं है बोलो भाभी, समझ में आ रही? दो चीजें है क्या नहीं है? एक जिसमें जिसे स्थिर होना है वो चीज अलग है त्यागी महाराज, हाँ जी। जिसमें स्थिर होना है वो चीज अलग है और जिसे स्थिर होना है वो चीज अलग है। हम्म। धर्म करना हो तो, अपने आत्मा का आनंद लूटना हो तो, मोक्ष मार्ग में लगना हो तो, या भगवान सारे दुखों का अंत करना हो तो, समझ में आए? तो कहते हैं अपने शुद्ध स्वभाव में कायम है, यानी शुद्ध स्वभाव वर्तमान में है और उसमें स्थिर होना, तो स्थिर होने वाली पर्याय कौन है? वो स्थिर होगी। हमारी पर्याय तो बाहर घूम रही है, कहाँ घूम रही है? कभी लड़का लड़कियों के चक्कर में घूम रही है, कि कहाँ घूम रही है? कौन घूम रहा हो? द्रव घूम रहा हो कि पर्याय घूम रही? बोलो बोलो भाभी जी, कौन घूम रही है? अभेद से कहो तो आप ही घूम रहे हो, और भेद से कहो तो पर्याय घूम रही है। क्या बोलो? जो बाहर घूम रहा है उसे ही तुम अंदर लाना है ना, है? अब ये कला होना चाहिए आपके पास में। इस सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। तो कहते हैं अपने अपने अपना आत्मा, अपने 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 शुद्ध स्वभाव, अपना स्वभाव शुद्ध है कि उसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए भगवान आत्मा वर्तमान में अपना शुद्ध है और उसमें अपने स्थिर होना नहीं, अपनी आत्मा को, अपनी पर्याय को, अपने उस द्रव्य में आनंद लूटो बस। तो कहते हैं राग द्वेष नहीं करना। अब राग द्वेष तो पैदा ही नहीं होंगे जब आपने यहाँ की लाइट जला दी मंदिर की, अंधेरा पड़ा था, लाइट जला दी तो अंधकार रहेगा क्या? बोलो भैया, नहीं आई समझ? दोबारा, मंदिर में था पूरा अंधेरा त्यागी महाराज, और आपने जला दी लाइट, तो फिर अंधकार रहेगा क्या? फिर तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ऐसे ही राग द्वेष रूपी अंधकार गायब हो जाता है जब अपना उपयोग अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप में दृष्टि करता है, उसमें लीन होता है, तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। वह निश्चय से संयम, लो अब संयम की परिभाषा क्या निकली? कि अपने उपयोग को
अपना जो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें लीन करना, इसी का नाम संयम है भगवान। ये भारी संयम, हम भारी संयम को संयम माने बैठे हुए हैं। ना तो तुम्हारा काय समय क्या कह रहे, कुछ भी नहीं है, जीरो हो, जीरो, एक नंबर के जीरो हो, मोक्ष मार्ग के जीरो, संसार के हीरो। ये बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, ये बहुत बड़े त्यागी हैं, ये बहुत बड़े संयमी हो, ये आत्मा को जानते ही नहीं है, काहे के ब्रह्मचारी। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। हमें इस मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय जो आपके पुण्य के उदय से मिला है, उसे हमें अपनी आत्मा को समझने में लगाना चाहिए, और समझ के अपनी आत्मा का आनंद लूटना, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण